नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं संसद की सभी अपडेट्स के बारे में। लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर भारी हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक एक बार फिर से स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्य आसन के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। इसके अलावा राज्यसभा में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने नियम 267 के तहत सूचीबद्ध कामकाज को निलंबित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद स्थगित कर दी गई और एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित हो गए। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद दोनों सदनों में बहस चली और तमाम मंत्रियों ने अपने अपने भाषण दिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश जेठमलानी ने शुक्रवार को विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि अडानी समूह में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा निवेश सरकार के इशारे पर किया गया था और कहा कि मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC से जांच कराने की मांग को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अडानी समूह से जुड़े इस मामले को लेकर संसद के दोनों सदन में विपक्षी दलों ने हंगामा और नारेबाजी की है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में आगामी चुनाव में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि RVM के इस्तेमाल का कोई भी प्रस्ताव नहीं है और अनिवासी भारतीय NRI मतदाताओं के लिए इस तरह का कोई भी पेशकश नहीं किया गया है। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया। विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि निर्वाचन आयोग के अनुसार उसने देश में आगामी चुनाव में RVM को लाने की पेशकश नहीं की है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पूरे देश में 22 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा में सुधीर गुप्ता और धैर्यशील संभाजी राव माड़े के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये जानकारी साझा की है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की संयुक्त भागीदारी, उसमें युवाओं की भूमिका और पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर साझा संस्कृति विरासत के महोत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से चरणबद्ध तैयारी कर रही है। पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान ये उम्मीद की जाती है कि भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सामने रखेगा और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर आम सहमति बनाने में सहयोग करेगा। लोकसभा में TR बालू के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 50 से अधिक शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित होंगी। आखिर में सरकार ने वर्ष 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, जो अब तक जारी है। रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को शुक्रवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में सरकार ने यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की थी, जो अभी तक हर यात्री को दी जा रही है। औसतन 53% इसकी रियायत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।